नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फुल क्रैश कोर्स में। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं, 2 या 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसे आप बोलते हो विक्रय मूल्य। फिर होता है लाभ, जिसे आप बोलते हो प्रॉफिट। फिर होता है लॉस, जिसे आप बोलते हो हानि। और लास्ट का एक पॉइंट ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, लाभ और हानि प्रतिशत। तो फ्रेंड्स ये क्या क्या चीजें होती हैं, इन्हें हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम इनको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट हर बच्चे को समझ में आएगा। क्रय मूल्य वो होता है जिसके ऊपर हम किसी भी वस्तु, किसी भी आइटम को परचेज करते हैं, जिसपे हम किसी भी चीज को खरीद कर लाते हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस प्राइस के ऊपर हमने किसी भी चीज को बेच दिया वो होता है सेलिंग प्राइस। और फिर होता है उनसे प्रॉफिट। अगर किसी भी आइटम को मैं कम रुपए में परचेज करके ज्यादा में बेच दूं तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इस केस में क्या होता है, एसपी जो है वो ज्यादा होता है सीपी से। अगर मैं ज्यादा रुपए में बेचूं, कम रुपए में खरीदूं तो क्या होगा, प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, जब मैंने खरीद ज्यादा में लिया हो और बेच कम में रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होता है, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो किसके ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस पर इनटू 100। ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने का मेथड है। ये परसेंटेज में ही तो कन्वर्ट करना है सिर्फ। जो भी हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इनटू 100 कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है ऑलवेज परसेंटेज में 100% होता है। परसेंटेज में ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। प्रॉफिट या लॉस का हमें नहीं पता, इसको P% मान लेते हैं। ये परसेंटेज वाला यहां लिख देते हैं, P% और L%। प्रॉफिट हुआ तो मान लेते हैं P% हुआ, लॉस हुआ तो मान लेते हैं L% हुआ। ये जो SP है वो परसेंटेज में कितना बनेगा, अब आपको ये पता होना चाहिए। 100 तो कॉस्ट प्राइस वाला, प्रॉफिट हुआ तो प्लस में हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो 100 तो था हमारा, उसमें से लॉस मतलब माइनस हो जाएगा L%। तो ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज के अंदर आएगी स्टूडेंट्स, इतने परसेंट एसपी है। अभी हम एमआरपी और डिस्काउंट वाले पॉइंट को इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे हैं, उनको हम अलग से करेंगे। उनका आपका जो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और डिस्काउंट जो छूट वाला होता है उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनको मिक्स करके हम क्वेश्चन बनाएंगे उनको। तो ये जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, जो हमें एसपी हुआ उसमें से सीपी को माइनस कर दिया, जितने में हमें किसी भी आइटम को सेल कर रहे हैं उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। लॉस कब आएगा, क्योंकि सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी करने पर क्या आएगा, लॉस आएगा। अगर सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, लॉस आएगा। एसपी ज्यादा है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि राम ने किसी भी आइटम को 250 रुपीज में परचेज किया। कितने में परचेज किया,
250 में और 300 में सेल कर दिया। बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितने परसेंट हुआ। तो देखिए हम 250 में ले रहे हैं, 300 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ होगा, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। तो 300 माइनस 250 करोगे क्या हो गया, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज निकालनी है तो 50 अपॉन 250 इंटू 100, तो क्या मिलेगा यहां से 50 से 5 पे, 5 से जाएगा 20 पे, तो 20% प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स। यहां से क्या आया है, 20% प्रॉफिट आया है। अगर इसी क्वेश्चन में वो चेंजमेंट कर दे, आपको ये ना दे और आपको कह दे कि 20% प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट को प्लस लिख के चलूंगा यहां पर, और अगर लॉस होगा तो मैं उसको माइनस लेके चलूंगा। तो स्टूडेंट्स 250 100%, 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस बता सकते हो कितना होगा, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120%। तो स्टूडेंट्स आपको 100% की वैल्यू गिवन है, 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% इज इक्वल टू 250, 1% किसके इक्वल होगा, इनटू में 120, क्योंकि 120% की वैल्यू निकालनी थी। ये जीरो कैंसिल, 5 जीरो कैंसिल, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो कि 300 आएगी। 25 इंटू 12 300, 25 10 जा 250 एंड 25 टू द 50, तो 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर मैं किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे बेसिक ट्रिक के ऊपर। अब उन्होंने क्या किया कि वो कहता है कि सर हमने किसी भी आइटम को 300 में सेल किया है और हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए हमने परचेज कितने में किया था। तो जो वैल्यू गिवन है वो ये आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में कितनी है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%, 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है, 120%। आपको 120% की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसका मतलब आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 120% इज इक्वल टू 300, 1% इज इक्वल टू 300 अपॉन 120, 100% की वैल्यू पूछी गई है तो इंटू 100, जीरो कैंसिल हो जाएगा, आप 6 से कैंसिल कर दीजिएगा, 6 से 2, 6 से 50, 2 से करोगे 25, 25 इंटू 10 कितना होगा, 250। यहां से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, यहां आपको या तो सीपी दिया होता था, एसपी पूछता था, या एसपी गिवन था सीपी पूछता था, या दोनों गिवन होते थे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछता था। अब वो सीपी से डायरेक्ट सॉरी एसपी से वो एसपी के बारे में पूछेगा। वो कहेगा कि एक आइटम है उसको हमने 300 में सेल किया बट उसे 20% लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। अब वो कहता है कि मैं इसी आइटम को 40% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूं। कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूं, 40% पे। तो बताइए कितने रुपए में बेचूंगा, 300 रुपीज में बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में बेचूं कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले बताइए ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है। आपको 100% सीपी, 20% प्रॉफिट, इसका मतलब ये 120% है। 100% प्रॉफिट, 100% कॉस्ट प्राइस, 40% प्रॉफिट, इसका मतलब कितने में बेचना है, 140% में बेचना है। 120% की वैल्यू गिवन है, 140% की निकालनी है। तो 120% इक्वल टू 300, 1% इक्वल टू 300 अपॉन 120, 140% इक्वल टू इंटू 140 कर देंगे। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो ये 6 आएगा, 2 से कैंसिल करने पर 15, 2 से कैंसिल करने पर 3, 2 से कैंसिल करोगे 70, 3 से करोगे 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 350 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 70 इंटू 5 350। तो हमारा
सेलिंग प्राइस गिवन था, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा हुआ था, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बंदा है, उसने एक आइटम को 20% लॉस पे बेच दिया। कितने में बेचा है? 20% लॉस पे। नहीं पता कितने रुपए में बेच रहा है, ये नहीं पता उसे कितने रुपए में बेच रहा है, बट इतना पता है कि 20% लॉस पे बेचा। अब कहता है इफ ही सेल इट 5% प्रॉफिट, अगर वह इसे 5% के प्रॉफिट पे बेच दे तो उसे 75 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। यहां जितने रुपए मिले थे उसके कंपैरिजन में 75 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। अब ये नहीं पता यहां कितने में बेचा, ये नहीं पता यहां कितने में बेचा, बट हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ की और यहाँ की परसेंटेज का हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कितने परसेंट में बेच रहा था, यहाँ कितने परसेंट में। वो कहां से? यहां से 20% लॉस, तो 100 माइनस 20 कितने में बेच रहा था वो? 80% में बेच रहा था। 5% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 5 कितने में बेच रहा था वो? 105% में। यहां से लेकर यहां तक परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है? 25%। परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई? 25। रुपीज कितने इंक्रीज हुए? 75। अब आपसे अगर प्रीवियस सेलिंग प्राइस पूछा तो 80% की वैल्यू पूछिए, न्यू सेलिंग प्राइस पूछा तो 105 की वैल्यू पूछिए, और अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछिए। 25% इज इक्वल टू 75, 1% इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, और इनटू में 100 कर दूंगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया स्टूडेंट्स? 300। इन क्वेश्चंस को आप परसेंटेज के वे में कन्वर्ट करते चलिए। सेलिंग प्राइस को ऑलवेज परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो कहां से कन्वर्ट होगा? जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में दी होगी वहां से, और कॉस्ट प्राइस की हेल्प से। और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% लेके चलना है स्टूडेंट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। 10% लॉस पे बेच दिया, किसी आइटम को उसने 10% लॉस पे बेच दिया और वो सेल कर रहा है उसे 360 रुपीज में। अब कहता है कि अगर मैं इसे 10% प्रॉफिट पे बेचता तो मैं इसको 440 रुपीज में बेच देता। तो बताइए अगर मैं इसे 20% प्रॉफिट पे बेचता तो कितने में? तो वैसे तो स्टूडेंट इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं। 10% लॉस इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है। 20% प्रॉफिट इसका मतलब 120% की वैल्यू पूछिए। बट कई बार क्या करता है कि यहां पर ये वैल्यू नहीं देता, वो यहां पर ये दोनों वैल्यूज नहीं देता। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया, वो सिर्फ ये कहता कि मैं 90% 10% लॉस में बेच रहा हूं, 10% प्रॉफिट में, दोनों के बीच में 80 का डिफरेंस है, 80 रुपीज का फर्क है। 120% में मतलब 20% में बेचूं तो कितने में बेचूंगा? तो स्टूडेंट्स बात सीधी सी क्लियर है। 10% लॉस इसका मतलब 90%, 10% प्रॉफिट इसका मतलब 110%। कितने का फर्क है? 20% का। रुपीज में 80 का। 1% इज इक्वल टू, और 120% की वैल्यू बतानी तो इंटू 120 कर देंगे। 20 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 480। अगर ये वैल्यूज गिवन है तो एक ही वैल्यू से काम चलेगा, लेकिन अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस गिवन है तो आपको यहां पर दोनों परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब आपको दोनों परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टूडेंट्स। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको एसपी के गिवन दे दिया हो और आपसे
कॉस्ट प्राइस पूछा हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब न्यू वैरायटी की तरफ चलता हूं, वहां पर आपको क्या मिलता है, एसपी ऑफ 2 आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आइटम। 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में मैं 2 वस्तु बेच रहा हूं उतने ही रुपए में मैं 5 वस्तुओं को खरीद के ला रहा हूं। तो ऑल ओवर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सीपी 5 आइटम, एसपी 1 आइटम, कितने रुपए में, दोनों का इक्वल प्राइस है तो आप अपनी मर्जी से मान लो 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, सॉरी एसपी 2 आइटम, एसपी 2 आइटम 1 रुपीज और सीपी 5 आइटम 1 रुपीज, इक्वल था, मैंने इनका प्राइस 1 रुपीज मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, ये जो 2 है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये जो 5 है हमारा सेलिंग प्राइस है। तो हमने किसी आइटम को 2 रुपए में खरीद लिया, 5 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का हुआ। परसेंटेज में 3/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150% प्रॉफिट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो सेलिंग आइटम है उसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं और जो कॉस्ट आइटम है उसको हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, यहां से भी तो हम इसको कर सकते हैं। तो बेटा यहां से आप सिर्फ इसी टाइप को कर पाओगे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, मान लीजिए उन्होंने आपको बोल दिया कि राम परचेज 4 आइटम एट 5 रुपीज, परचेज मतलब सीपी, एंड सेल 2 items at 3 rupees, find the overall loss and profit percentage। क्या कर रहा है वो, परचेज किस रेट पे कर रहा है, 4 आइटम 5 रुपए में, यहां आइटम लिख रहा हूं यहां रुपीज लिख रहा हूं, एसपी 2 आइटम 3 रुपए में। अब क्या करेंगे, यहां नहीं ले सकते, वहां हमारे पास क्या होता था, ये वैल्यूज इक्वल होती थी तब हम ले लेते थे। अब हमें क्या करना होता है, आइटम्स जो होते हैं उनको इक्वल कीजिएगा या मनी को इक्वल कीजिएगा। आपको एक टर्म इक्वल करनी होती है, तो इक्वल करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 2 रुपए का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100 इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट, इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट। यहां से हम स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हमें। आप क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन और करवाता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर क्या होता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स इज इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज इक्वल, फर्स्ट सेल सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड other at 10% loss, find all over loss and profit percentage। पहले आइटम को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा है, ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है, 2 आइटम का सेलिंग प्राइस इक्वल है, फर्स्ट को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 10% लॉस के ऊपर बेचा है, ओवरऑल आपसे पूछा गया है
सेम प्रॉफिट परसेंटेज है, सेम लॉस परसेंटेज है, तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट में है उसका स्क्वायर कर देना है, इनटू में 100 कर देना है, और ऑलवेज ये लॉस आएगा स्टूडेंट। ऑलवेज इस केस में क्या होता है, लॉस होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 100/100 1% लॉस। जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम दे रखी हो, तो हम उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे, आपका ओवरऑल क्या आएगा, 1% लॉस। या हम ये भी कह सकते हैं 10% प्रॉफिट है, इसका मतलब +10 है। 10% लॉस है, इसका मतलब -10 है। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, अपॉन 100 कर दीजिएगा, ये आया -100, ये आया 100, इसका मतलब -1, -1 का मतलब 1% लॉस। बट क्वेश्चन मैं यहां तक फिनिश नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन अब चेंज कर रहा हूं, यहां पर वैल्यूज मैं चेंज कर रहा हूं, तब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का ये, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, लेकिन तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और जो स्टूडेंट इसको कर लेता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखे, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, किस किस ने इसको सोल्व कर दिया। यहां पर कहता है कि 10% प्रॉफिट एंड अदर सोल एट 5% लॉस। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स चेंज है, यहां पर ये जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, सेम वैल्यूज में ये मेथड इंप्लीमेंट होता है, जिसे आप सक्सेसिव मेथड से भी सोल्व करते हैं, वो भी सिर्फ सेम वैल्यू में इंप्लीमेंट होता है। यहां पर ये जो वैल्यूज आ जाती हैं तब ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसे आप विद इन 2 सेकंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए है, जरूर इसका सॉल्यूशन आप, इसका जो आंसर फाइंड आउट करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे किस किस स्टूडेंट ने इसका सॉल्यूशन किया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ये बेसिक वाला पार्ट आपको करवाया है मैंने, आप इसके ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवा दूंगा, सिर्फ आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को छोड़ के, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट वाले आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।